कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 8.3 प्रश्न संख्या 4 का 9वां क्वेश्चन है। कॉसेक ए माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए 1/tan ए प्लस कॉट ए तो सिद्ध करके लाना है। तो पहले LHS से हम देखते हैं, इसमें कॉसेक ए के स्थान पर हम लिख देंगे 1/sin ए 1/sin ए माइनस sin ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए को लिखेंगे 1/cos ए 1/cos ए माइनस cos ए। अब ये हो जाएगा साइन ए का तिरछा गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पूरे का अपान साइन ए पूरे का अपान साइन ए इंटू ये कास ए का तिरछा गुणा कॉस ए में करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर बनेगा। अब ये बन गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए पूरे का अपान कॉस ए। अब सर्व समीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए पूरे का अपान कॉस ए। यहाँ सर्व समीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कास स्क्वायर ए होता है और 1 माइनस कास स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, साइन ए का एक पावर काट देंगे और कास ए का एक पावर काट देंगे। तो इस तरह ऊपर बचेगा साइन ए कॉस ए, ऊपर अंश में साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर एक साइन ए बचा, इसमें एक कॉस ए बचा और बटा में यहाँ टोटल कट गया तो 1 बचा। अब सर्व समीका से हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 के स्थान पे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसको उतार लेंगे साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया। अब क्या करेंगे, अंश और हर में 1/sin ए कॉस ए का गुणा करेंगे। अंश और हर में कितने का गुणा करेंगे, 1/sin ए कास ए का गुणा करने पर तो अब ये बन जाएगा इक्वल साइन ए इंटू कास ए अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए गुणे अंश में 1/sin ए इंटू कॉस ए अंश में और हर में 1/sin ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे साइन ए कटेगा, कॉस ए कटेगा तो ऊपर 1 बचा, पूरे का बटा
अब इसका गुणा साइन स्क्वायर अकन्ने साइन स्क्वायर ए और बटा में साइन करने साइन और नीचे साइन कास बनेगा। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कास स्क्वायर अकन्ने कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए। यहाँ पर साइन ए का एक पावर और इसमें एक साइन कटेगा, साइन स्क्वायर मतलब इसमें साइन ए गुणे साइन ए, तो एक साइन कट जाएगा और इसका कास का एक पावर इसका कट जाएगा। तो अब क्या बचा 1 अपान यहाँ साइन ए बचा हुआ है और बटा में कॉस ए प्लस कास ए का एक पावर कट जाने से यहाँ एक कॉस ए बचा है अपान साइन ए बराबर 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए। ये हो गया tan ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए कॉट ए। ये RHS के मान के बराबर हो गया। तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। प्रश्न एक बार पुनः देखते हैं। दिया गया है कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। tan ए प्लस कॉट ए सिद्ध करके लाना है। तो LHS से कॉसेक ए का मान 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए का मान 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ तिरछा गुणा करेंगे साइन ए का साइन ए में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए का गुणा करेंगे तिरछा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पूरे का बटा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान सर्वसमीका से कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा में साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस ए का एक पावर कट गया, साइन ए का एक पावर कट गया, साइन ए कॉस ए बचा बटा में 1 बचा है। 1 का मान होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अंश और हर में 1 अपान साइन ए कॉस ए का गुणा करने पर, तो ये भिन्न उतार लेते हैं। पहले साइन ए कॉस ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गुणे अंश में गुणा करेंगे 1 अपान साइन ए कॉस ए, हर में गुणा करेंगे 1 अपान साइन ए कॉस ए। तो अंश में साइन ए कॉस ए कट करके 1 बचा, हर में दोनों पदों के नीचे ये बटा साइन ए कॉस ए हो जाएगा। गुणा करेंगे साइन स्क्वायर करने साइन स्क्वायर और बटा में जाएगा साइन कास और कास स्क्वायर करने कास स्क्वायर बटा में साइन कास। यहाँ साइन का एक पावर कटा तो साइन बटा कास बना, यहाँ पर कॉस का एक पावर कटा तो कॉस बटा साइन बना। साइन बटा कॉस tan होता है, कॉस बटा साइन कॉट होता है, जो कि RHS के मान के बराबर है। यहाँ पे RHS में 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए लाना है, 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए, और ये जो है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए आ चुका है RHS के बराबर। इस तरह LHS का मान बराबर RHS के मान के बराबर हो जाता है। इस तरह ये प्रूव्ड हो।